ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टीपी। ठीक, ये हमारा टीपी का डायग्राम बन गया। मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी की। इसी में ही हम एमपी भी ड्रॉ करेंगे, तभी आपको रिलेशनशिप पता लगेगा इसका। एमपी देख लो, 1 पे कितना है 10, 1 पे 10, सेम पॉइंट पे ही रहेगा 1 पे 10। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका 2 पे 30, 2 पे कितना 2 पे 20 है, तो 2 पे हमारा 20 हो जाएगा, मतलब यहां पे। ठीक, उसके बाद 3 पे कितना है, 3 पे हमारा ये 15 है, तो 3 पे हमारा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 15। 4 पे कितना है, 4 पे हमारा 7 है, 4 पे हमारा और नीचे आ जाएगा, मतलब 10 से भी नीचे 7। 5 पे 0, 5 पे हमारा 0, तो हमने यहां पे लगा दिया क्योंकि 0 हमारा यहां पे है। और 6 पे कितना -4, तो ये यहां पे नीचे आ जाएगा। इसको भी यहां बना लो, ये आ गया आपका ठीक है, -4 पे हमने बना लिया। अब इसको भी जोड़ देंगे एमपी से ही करते हुए। ठीक है, ये बन गया आपका एमपी। ये क्या हो गया एमपी। देखो यहां पे एमपी नेगेटिव था, इसलिए ये नेगेटिव में चला गया एमपी। ठीक, 0 से भी नेगेटिव आ गया, ये एमपी। अब बात करते हैं एपी की। 1 पे एपी कितना है 10, सेम। उसके बाद 15, 15, 2 पे कितना है 15। ठीक है, 2 पे कितना हो गया आपका 15, ये आ गया। ठीक है, 3 पे कितना है 15, 3 पे भी 15 है, यहां पे बना देते हैं। 4 पे कितना है 13, 4 पे 13, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया आपका, 10 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 5 पे 10 है, 5 पे हमने 10 बना लिया था। ठीक है, और 6 पे हो गया 8 आपका, 6 पे हो गया आपका 8, 10 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आपका क्या बन गया, सॉरी, ये आपका हो गया एपी। ठीक है, अब इस पूरे डायग्राम का एक समरी समझ लो। यहां पे मैंने ऊपर क्या बताया था कि जैसे जैसे मैं वेरिएबल अपना बढ़ाती जाऊंगी, लेबर्स एम्प्लॉय करती जाऊंगी, पहले देखो टीपी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारा टीपी कितनी तेजी से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाती गई, टीपी क्या हो गया, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। देखो यहां से यहीं पर आ पाया। फिर उसके बाद एक टाइम पे टीपी कांस्टेंट हो गया। ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली जो कंडीशन होती है आपकी, ये कांस्टेंट कंडीशन होती है, कांस्टेंट, क्योंकि 52 52 2 बार आ गया। ठीक है, उसके बाद जब ये कांस्टेंट हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने एक और लेबर एम्प्लॉय कर दिया, तो अब टीपी क्या हो गया, डिक्रीज होने लगा। क्या होने लगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। फिर एक टाइम आया कि ये कांस्टेंट हो गया और एक टाइम आया कि ये डिक्रीज होने लगा। ठीक, ऐसे ही आपका एमपी का है कि पहले ये बढ़ रहा था, फिर उसके बाद कम हुआ, फिर 0 हुआ और फिर माइनस पे पहुंच गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एपी एवरेज प्रोडक्ट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, चाहे जितना भी हो, बिल्कुल लाइन से भी नहीं छू सकता। धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। एवरेज प्रोडक्ट की बात कर रही हूं। एमपी जो है वो 0 हो जाएगा कब, जब टीपी आपका कांस्टेंट होगा। देखो जब टीपी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो एमपी हमारा क्या हो गया, एमपी जो हुआ हमारा वो 0 हो गया। देखो जैसे ही टीपी हमारा कांस्टेंट यहाँ हुआ, नहीं कि एमपी 0 हो गया, और टीपी ने गिरना स्टार्ट किया तो एमपी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये पूरा रिलेशनशिप है टीपी एमपी एपी का। ठीक है, जब टीपी इंक्रीज कर रहा था तो एमपी भी इंक्रीज कर रहा था और एपी भी इंक्रीज कर रहा था। टीपी कांस्टेंट हुआ, एमपी 0 हुआ, बट एपी बढ़ ही रहा था, वो भी डिक्रीजिंग रेट से।
फिर उसके बाद टीपी गिर गया तो एमपी नेगेटिव हो गया, बट एपी कांट बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये है आपका रिलेशन। अब इसका क्विक रिकैप समझ लो, 3 पॉइंट्स में मैं बता दूंगी आप लोगों को। 3 पॉइंट्स हैं इसके क्विक रिकैप के, समझ लेते हैं। व्हेन टीपी increases at increasing rate, ठीक है, when TP increases at increasing rate, MP also increases, so as AP। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी इंक्रीज हो रहा था और सो एज एपी, एपी भी इंक्रीज कर रहा था। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट समझ लो। व्हेन टीपी कांस्टेंट, नहीं पहले व्हेन टीपी increases at decreasing rate, then MP decreases। ठीक है, MP डिक्रीज होने लगा था एंड AP increases but in decreasing rate, डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये हो गया एक कंडीशन। 2 कंडीशन मैंने आपकी बता दी। नेक्स्ट कंडीशन समझ लो। व्हेन टीपी बिकम कांस्टेंट, देन एमपी इज 0। ठीक है, जब टीपी कांस्टेंट हुआ, मैंने बताया ना अभी पीछे आपको, जब टीपी कांस्टेंट हुआ तो एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एंड एपी डिक्रीजेस। ठीक, एक पॉइंट ये बन गया। एक लास्ट पॉइंट और है, समझ लीजिए। व्हेन एमपी डिक्रीजेस, TP, then MP become negative। जब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जैसे ही MP जो है डिक्रीज होने लगा तो हमारा टीपी जो है वो डिक्रीज होने लगा तो एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्या था, व्हेन टीपी डिक्रीजेस देन एमपी बिकम 0 एंड एपी इज ऑल्सो decreases but never become 0 और नेगेटिव। क्या बोला गया है कि जब टीपी हमारा डिक्रीज होने लगा तो एमपी क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, लेकिन एपी जो है वो डिक्रीज जरूर हो रहा है लेकिन कभी भी वो 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये थे हमारे 4 पॉइंट। क्लास अब ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, इसका एक और नाम होता है, गलती से मैंने काट दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसका एक नाम और होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आई होप ये लॉ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लास एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर आप मान लीजिए ये डेफिनेशन नहीं याद कर पा रहे हैं या लॉ का नहीं समझ पा रहे, तो आप ये डायग्राम, टेबल और ये 4 पॉइंट्स भी लिख देंगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
तो ये 4 पॉइंट्स, ये डायग्राम और टेबल बहुत जरूरी है। वैसे तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉ पूरा स्टेट करता है, अजम्पशंस बहुत जरूरी हैं, बट एट अ टाइम आपको नहीं भी याद आता है तो ये डायग्राम, टेबल और ये 4 पॉइंट्स भी आप लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा यहाँ पे एक रिकैप बना दिया है इन पॉइंट्स में, आपके इन पॉइंट्स में इसका पूरा रिकैप बना दिया है। सो आज के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिनिश होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।